गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। और आज डेट कितना है यहाँ पे? 22 सितंबर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 22 सितंबर 2025। कल का वीडियो जो है ना, 2000 मतलब 21 सितंबर का, वो थोड़ा लेट से अपलोड हुआ था, लेकिन कल अपलोड मैंने कर दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और हमारा सीरीज जो है ना कंटिन्यू चल रहा है। न्यूज़पेपर जो है ना, हम लोग का ब्रेक नहीं होगा, ये हमारा प्रयास है। देखिए अभी फेस्टिवल फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो हो सके 1 आध 2 दिन जो है ना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कंटिन्यू। ओके? और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के लिए, आपके मेंस और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको पीसीएस निकालना है, तो आपको पेपर को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। ओके? क्योंकि कोचिंग वाला रटा-रटाया आंसर, या आप देखोगे बुक का काफ़ी जो लेंदी होता है भाषा, वो आपको काफ़ी जो चुनौती उत्पन्न करेगा। लेकिन आप न्यूज़पेपर का भाषा अगर यूज़ करोगे ना, ख़ास करके जनसत्ता का, मैं इसलिए इसको प्रेफ़र करता हूँ कि इसकी भाषा जो है ना, आपको डिक्शनरी का हेल्प लेने नहीं देगा। आपकी जो आम ज़िंदगी में जो भाषा का यूज़ होता है ना, बिल्कुल मिलता-जुलता भाषा यहाँ पे यूज़ होता है। जिसको आप आंसर में, अपने आंसर राइटिंग में या मेंस का आंसर में ना, बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है? मैंने 2-3 बार इंटरव्यू भी दिया है। इसी की बदौलत, क्लियर है? तो मैं आपको अपना अनुभव साझा करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना आपको कोई नहीं बताएगा, कोचिंग वगैरह वाला भी नहीं बताएगा कि आपको कितना लाभ देता है ये वाला, ठीक है? तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ आप चाहते हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, और लिंक जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्रक्रिया को आप लोग पता कर लीजिएगा हमारे द्वारा, ठीक है? चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए, अभी जीएसटी जो है ना आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। जो जीएसटी में सुधार हुआ है ना, वो आज से इम्प्लीमेंट हो गया। और आपको बता दें यहाँ पर ना, लगभग जो जो पहले 5% था, 12% था, 18%, 28%, इसमें चेंजेस किया गया स्लैब में, ताकि आम जो जनता है, आम जो कंज्यूमर है, जो पंक्ति में सबसे अंतिम में खड़े हैं ना, उनको लाभ पहुँचे, ठीक है? तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया है? तो आपको पता है ना, क्योंकि अमेरिका ने भारत पे 50% का जो है ना टैरिफ लगा दिया है, 50% का टैरिफ लगा दिया है। और भारत पे बार-बार धमकी भी दे रहा है कि अगर आपने जो है हमसे समझौता नहीं किया तो और भी चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेट कर देंगे। इस तरह की बातें देखने को मिला था हमें, ओके? और अभी H1B वीज़ा को लेकर भी प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि पहले जो है ना H1B वीज़ा के लिए $1500 देना पड़ता था। अब जो है ना ₹1,00,000, मतलब $1,00,000 देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया? तो अब जो इंडियन जो जाते थे विदेश में काम करने, अमेरिका में खास करके, तो वहाँ पे अब जो है ना उनको $1,00,000 पे करना पड़ेगा, लगभग 90 लाख रुपया सालाना। तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। H1B वीज़ा को तो हम पर्सनली जो है ना, इस टॉपिक को हमने कवर किया अपने मेंस वाला में, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता। अ, 71 का जो मेंस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें वीज़ा को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे आजकल में, क्लियर है? हमारा रेडी हो चुका है, बस सेंड करना है उसको, वीडियो बना के। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, क्लियर है? बस आप पैशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो विपक्ष के लोग जो है ना, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सरकार का, कि इतना बड़ा जख्म में आप थोड़ा-सा मलहम लगा रहे हो, ये छूट अभी आप दे रहे हो, पहले देना चाहिए था ना, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो जो बात है ना, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे स्वदेशी अपनाने पर बात किया जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कल के दिन जो है ना गुजरात में गए हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पता है ना? कोई देश नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? हम लोग जो है ना दूसरे देश पे निर्भर हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी दूसरे देश पे निर्भर हैं, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है ना स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी सामान को अपनाएँगे। अभी दिवाली आ रहा है, अभी दुर्गा पूजा आएगा, अभी छठ आएगा। इसमें कितने सारे जो है ना करोड़ों-करोड़ों का लोग खरीदेंगे। धनतेरस में यहाँ पे करोड़ों में यहाँ पे डील होता है, भारत में होता है ना? तो सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। आप घर में लाइटिंग वगैरह भी करते हो, कोशिश कीजिए आप इंडियन वाला यूज़ करने का। ताकि वो पैसा आपके इकोनॉमी में ही जो है ना रन करे, सर्कुलेट हो। ये इसको स्वदेशी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जब आज़ादी के लिए जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, वो स्वदेशी को ही लेकर किया था। उन्होंने कहा, जिस तरह हम लोग जो है, आपने देखा था ना स्वदेशी मूवमेंट, आपने देखा जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो और कैसे हम अपनी चीज़ों को जो है यहाँ पे खरीद रहे थे, अपनी चीज़ों को पहन रहे थे, खादी हम लोग पहन रहे थे। ये सब चीज़ पे फ़ोकस किया जा रहा है, ठीक है?
ताकि जो आने वाली चुनौती है भारत के पास, उससे निपटा जा सके। हम लोग जो है जीएसटी को क्यों कम कर रहे हैं? ताकि लोग खरीदें, ठीक है? लोगों को सस्ते में अवेलेबल हो, क्योंकि अपना पैसा अपनी इकोनॉमी में घूमना चाहिए, ना कि विदेशों में। क्लियर है? चलिए, और कुछ खास चीज़ नहीं है। बस प्रीलिम्स में याद रखिएगा जीएसटी जो है ना रिफ़ॉर्म कब हुआ था? 101 वाला याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 से लागू है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखिएगा। एक जीएसटी काउंसिल होता है 279 ए, है ना? जिसका एफएम जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। ये जो चारों फैक्ट है ना, ये चारों फैक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मेंस में यही पूछेगा कि जो जीएसटी रिफ़ॉर्म हुआ, ओके, इससे अर्थव्यवस्था पे या भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप उस पे कमेंट करें। तो आपको बता दें, अर्थव्यवस्था जो है ना, वो गति मिलेगा, क्योंकि पैसा जो है सर्कुलेट होगा अपनी इकोनॉमी में, रोज़गार जनरेट होंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए डिमांड बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग यहाँ पे लोकल लेवल पे जो है ना रोज़गार जनरेट होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है ना, तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे पैसा लगाने के लिए। ये सब फायदा है भारतीय अर्थव्यवस्था को, मेंस में आपको ये चीज़ लिखना है। क्लियर है? चलिए, और आपसे पूछेगा कि गांधी जी का जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो अपनी चीज़ों को अपनाने पर जो जोर दिया गया था, क्या आज के दिन में वो रिलेवेंट है? तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दीजिएगा जीएसटी का, या टैरिफ के संदर्भ में आप बात कीजिएगा। जो अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया, भारत के निर्यात को प्रभावित किया, भारत के ट्रेड को प्रभावित किया, भारत के रोज़गार को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में जो ना स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी जो विचारधारा है, आज के दौर में प्रासंगिक है। बस इतना लिख दीजिएगा ना, एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कौन-कौन सा सामान जो है ना अब आपको सस्ते में मिलेंगे। लगभग-लगभग 90% जो है ना अब आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे। आप कार लेना चाहते हो, कार आपको सस्ता में मिलेगा। आपको दो टू व्हीलर चाहिए, स्कूटी वगैरह महिला लोग का जो फ़ेवरेट है, आजकल तो पुरुष का भी फ़ेवरेट हो चुका है, ठीक है? अब 2 पहिया लेनी चाहिए, उसमें भी छूट मिलेगा, टीवी वगैरह में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, स्वास्थ्य सेवा भी जो है ना आपको सस्ते में अवेलेबल होगा। यहाँ पर देखिए कारें सस्ती हो गई। यहाँ पर आप देखिए जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो उत्पाद जो है ना अब सस्ते में होंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। पहला याद रखिएगा, हम जो-जो बता रहे हैं ना वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला पूछा है टू स्टेट सॉल्यूशन। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं इंडिकेट करेगा, कोई नहीं है। आप न्यूज़पेपर देखिएगा ना, लोग 1-1 घंटा पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, जो कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अननेसेसरी बातें ज़्यादा होती है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन याद रखिएगा पहला। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो फिलिस्तीन, ठीक है? और इज़राइल के बीच में ये समझौता हुआ है। मतलब तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवादित है बॉ डिस्प्यूट है ना, वो बाउंड्री को लेकर, तो टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। प्रधानमंत्री जी भी इसका एक्सेप्ट करते हैं। हमारे भारत भी जो है ना इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन इज़राइल इसको नहीं मान रहा है। याद रखिए ये। अभी हाल ही में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऐसा पुष्टि कर दिया है कि फिलिस्तीन को जो है ना हम एक देश के रूप में जो है ना मान्यता देंगे। तो अमेरिका और इज़राइल इज़राइल जो है ना इसका विरोध कर रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने वाले हम लोग पहला कंट्री नहीं है। इससे पहले भी जो है ना लोगों ने समर्थन किया है, लगभग 145 देश ने, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अभी ये जो है ना पुष्टि किए हैं, अभी ऑफ़िशियली साइन नहीं किए हैं कि इसको हम जो है ना कंट्री के रूप में मान्यता देंगे। आपको बता दें, फ़िलिस्तीन पे जो है ना पहले ब्रिटेन राज करता था 1970 में, और इज़राइल आप जो वर्तमान देख रहे हैं ना, इसकी व्यवस्था भी ब्रिटेन ने ज़मीन अवेलेबल करवाया था, ऐसा यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है। ओके? आपसे पूछेगा कि जो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके क्या परिणाम हुए? क्योंकि ये लंबा संघर्ष चला है, अक्टूबर 2023 से ही शुरू है ये। तो यहाँ पर देखा आपने कैसे ईरान और इज़राइल के बीच में भी युद्ध हो गया। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया है ना? क्योंकि उन लोगों को भी डर है कि जो इज़राइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है, जो अस्थिरता है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए अस्थिरता ना बन जाए। इसलिए लोग यहाँ पे पैक्ट वगैरह या संधि वगैरह कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा मेंस में कि बताइए, जो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध है, उसका क्या परिणाम देखने को मिला तत्कालिक और दीर्घ रूप में? और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय वगैरह याद है ना? ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार-बार रिपीट करेगा। अब आइए यहाँ पे, ये है डोनाल्ड ट्रम्प, ओके? तो अभी जो है ना H-1B वीज़ा जो है ना हम इसको पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो हमारा बन चुका है, पीडीएफ भी बन चुका है, बस उसको अपलोड करना है। और इस जो है ना अपने पीडीएफ को, H-1B जो वीज़ा है, इसको लेकर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो भारतीय आईटी कंपनी है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, और किसके लिए ये महँगा हो गया है, किसको यहाँ पर लाभ मिलेगा, ये सारा एंगल हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दिए हैं, ओके? और उसको जो है ना हम अपने पीडीएफ, जो मेंस वाला जो कोर्स चल रहा है ना, उसपे हम शेयर कर देंगे। क्लियर है? तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है? तो यहाँ पे H-1B वीज़ा अभी न्यूज़ में चल रहा है।
तो आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, उसके पीछे क्या मुख्य वजह है? जो हाल में काफ़ी तनाव देखने को मिला। पहला ये कारण बताएँ, तो कारण बताना है आपको और दोनों जो है ना रिश्तों को जो है सॉफ्ट करने के लिए, जो विवाद है उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? तो अभी बता दें आपको, अभी हाल ही में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था। तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया और बधाई दी है और ट्रेड वार्ता जो चल रहा था ना, रुका हुआ था जो, उसपे आगे जो है ना बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्लियर है? और हमारे जो इकोनॉमी एडवाइज़र हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने भी कहा कि जो टैरिफ जो है ना, ये लंबा नहीं चलेगा। अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा, अमेरिका को कम करना ही पड़ेगा। इसमें 2-3 महीना लगेगा टाइम। लेकिन भारत अपने स्तर पे काम कर रहा है। भारत अपना अमेरिका का वैकल्पिक ढूँढ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना H-1B वीज़ा ध्यान रखिएगा, पहले $1500 देना पड़ता था, अगर आप अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं या वहाँ की कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, अब वो बढ़कर कितना हो गया? $1,00,000 हो गया। क्लियर? ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और एआई के बारे में। आपसे पूछेगा एआई से आप क्या समझते हैं? मेंस का टॉपिक है और इसका यूज़ किन-किन सेक्टर में होता है। तो एआई का यूज़ जो है ना एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक है? फ़िल्म इंडस्ट्री में, आप सुबह उठते हो ना अलार्म से लेकर, आप रात में सोते हो ना फ़ोन में रील वगैरह देखकर या अपने इम्पोर्टेंट वीडियो को देखकर, सब में एआई यूज़ हो रहा है। ओके? तो एआई का इस्तेमाल और एआई से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि हेल्थ सेक्टर में एआई का यूज़ कैसे करेंगे? तो डायग्नोस्टिक में हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे जो डिसीज़ होता है, उसको डाटा एनालिसिस करने में यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे मेडिसिन बनाने में एआई का यूज़ करेंगे। हम एआई से इक्विपमेंट बनाएँगे। हम फ़ीवर वगैरह होता है या जाँच-पड़ताल करने के लिए हम एआई का यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया ना कि अभी रामलीला होगा, अभी दशहरा का मौसम आ चुका है ना, त्योहार आएगा, तो रामलीला मंचों पर जो है एआई का प्रदर्शन किया जाएगा। वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो एआई से क्या है एंटरटेनमेंट जो फ़ील्ड है ना, वहाँ पर भी इसका जो है यूज़ किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पता है क्या बात किया गया? बाँस को लेकर। देखिए, पूरी दुनिया में बाँस का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। दूसरे नंबर पे अपना भारत है। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्योंकि अभी बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ ना, उसमें सीमेंट को लेकर पूछ दिया। स्टेटमेंट बना के कि पूरी दुनिया में भारत जो है ना सेकंड नंबर पे है सीमेंट प्रोडक्शन में, फर्स्ट पे चाइना आता है। तो इस तरह का डाटा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। तो जो लोग हमारे न्यूज़पेपर से जुड़े थे ना, वो लोग अच्छे खासे नंबर लेके आ गए हैं लोग, ठीक है? 75 प्लस या 80 प्लस लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो है ना 10-12 लोगों से बात हुआ है, उनका जो एक कैंडिडेट का सिर्फ जो है ना 70 या 69 के आसपास रहा, बाकी लोग 75 प्लस में हैं और वो लोग बोल रहे हैं हमने बोला कि आपने 75 प्लस किया तो उम्मीद रखिए आप लोग को हो जाना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग कैटेगरी में है उसमें, कुछ लोग जो है जनरल में है। फिर यहाँ पर देख लीजिए चाइना जो है बाँस के प्रोडक्शन में अधिक है और चाइना में जो है ना बाँस एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। ऐसा क्यों कर रहा है? और अमेरिका और भारत क्यों नहीं कर पाया? तो भारत पे आपको पता है ना ब्रिटेन राज करता था पहले। तो ब्रिटेन का जो नीति थे ना वो बाँस पे प्रतिबंध लगा दिया। बाँस को जो है ना पौधा मान लिया और पेड़ मान लिया। बोला कि आप इसको काट नहीं सकते। लेकिन अभी हाल ही में 2017 में बाँस को पौधे की कैटेगरी से निकाल के कहाँ ला दिया गया है? घास की कैटेगरी में। आप इसको काट सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि बाँस का यूज़ कहाँ-कहाँ होगा, बाँस हमारे इकोनॉमी में कैसे बूस्ट करेगा, ग्रीन गोल्ड क्या होता है, ये सब कुछ जान पाएँगे। ग्रीन गोल्ड जो है ना बाँस को कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और क्या-क्या चैलेंजेज़ है। तो भारत में जो है ना अभी जागरूकता का अभाव है। किसान जो है ना बाँस का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका उनको पता ही नहीं कि बाँस से क्या-क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ओके? बाँस का जो है ना मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। बाँस से आप जो है यहाँ पे कपड़ा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है बाँस का। बाँस से बहुत कुछ सब लोग बना रहे हैं, टॉय वगैरह बना रहे हैं, जो खिलौने वगैरह बनते हैं, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह आजकल थीम देख रहे हैं ना, बहुत यूज़ है। तो बाँस को लेकर जो है ना मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कि बाँस जो है ना का इसका महत्व बताइए, इसका यूज़ बताइए और ये भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या रोज़गार जनरेट कर सकता है? इस पे आप अपना कमेंट करें या सुझाव दें। पूरा आर्टिकल पढ़िए मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? हाँ, अभी आईफ़ोन का क्रेज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है? अब पूरे भारत में जो है ना आईफ़ोन जो है ना कुछ-कुछ जो शॉप है वहाँ पर बिक रहे हैं, आईफ़ोन 17। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या ये नेसेसरी है? नहीं, यहाँ पे जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि आईफ़ोन जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ों पे चीज़ है, ठीक है? लोग इसको लग्ज़री आइटम समझ के या गैर ज़रूरत जो है ना इसको प्रोडक्ट माना जाता है। ख़ैर हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कुछ वस्तुएँ जो है ना, कुछ प्रोडक्ट जो है ना, बाज़ार डिसाइड कर रहा है कि आप लोग को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। क्या आप और हम आईफ़ोन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके? लेकिन लोग इसको जो है ना लग्ज़री आइटम समझ के खरीद रहे हैं
और इसको मार्केटिंग ऐसा किया जा रहा है ना कि बिना आईफ़ोन का आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि जो अननेसेसरी चीज़ है ना, उसको मार्केट डिसाइड करता है कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा, मज़ा आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मणिपुर में जो है ना, शांति स्थापित करने का प्रयास चल रहा है मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर भी हाल ही में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकटक झील को लेकर पूछ रहा है। मणिपुर में मैतेई जो ट्राइब है, मैतेई और कुकी जो ट्राइब है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है, ओके? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मणिपुर में जो क्राइसिस हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है और अभी जो घटनाएँ हुआ है, वो शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किया गया है। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, मिलकर काम कर रही है कि मणिपुर में जो है ना, शांति स्थापित हो जाए। ये देखिए, ये हाथी जो है ना, अभी ग्रामीण इलाकों में जो है ना, अपने ग्रुप से बिछड़ गया था और वहाँ पे ग्रामीण लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए, जानवर आपके एरिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनके एरिया में जाते हैं, उनकी जंगलों को काटते हैं, वहाँ पे उनका खाना-पीना को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपके क्षेत्र में आएँगे ना, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जंगलों में बसने से बचना चाहिए। जो उनका घर है जानवरों का, उनके घर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ओके? ध्यान रखें। यहाँ पर बात किया गया है इलेक्शन कमीशन को लेकर। एसआईआर क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और आयोग ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो घुसपैठिया हैं, जो भारत में आकर वोटर लिस्ट बनाकर, वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाकर वोट करते हैं, उन लोग को हटाना है यहाँ पे। ओके? इस तरह का जो है ना एसआईआर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिहार में और अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब सेना में जो है ना, ड्रोन युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा? हमारी जो सेना है, उनकी शक्ति में इजाफा होगा। हमारी जो सेना है, जो वर्तमान चुनौती है, उससे निपटने में सक्षम होगा। इससे रोज़गार जनरेट होगा, ठीक है? ड्रोन जो बनेगा तो उससे रोज़गार जनरेट होगा ना। इसलिए भारत जो है ना, नई-नई टेक्नीक को, नए-नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। चाहे एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, ओके? सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, मध्यस्थता के बारे में, यहाँ पे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति जो है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो मध्यस्थता था, उसका काम था त्वरित जो है ना निर्णय लेना, राहत देना। लेकिन यहाँ पे जो है ना स्थगन के कारण और यहाँ पे समय सीमा को लेकर जो है ना, ये जो मध्यस्थता है, कॉन्सेप्ट था, वो काम नहीं कर पा रहा है। मेंस का टॉपिक याद रखिएगा कि मध्यस्थता का उद्देश्य क्या है और ये आजकल किस चुनौती से जूझ रहा है। तो आपको बता देना यहाँ पे स्थगन को लेकर और इसकी जो प्रणाली है, समय सीमा को लेकर, जो है इसके समय निर्धारण को लेकर एक चुनौती सामना कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने कहा कि जो ट्रिपल पॉलिसी जो लैंग्वेज है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का, इसमें किसी भाषा को थोपा नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे त्रिभाषा नीति जो है ना लागू किया जा रहा है 6 से लेकर 10th क्लास तक। तो यहाँ पे आपको एक भाषा आपको मदर लैंग्वेज रखना है, मदर टंग रखना है, ओके? मदर लैंग्वेज और 2 जो है ना आप अन्य भाषा ले ले सकते हैं। चाहे आप मराठी सीख लो, चाहे तमिल सीख लो, कन्नड़ सीख लो, हिंदी सीख लो, कुछ भी सीख लो, आपकी मर्ज़ी। तो जो राजनीति वाले जो विरोध कर रहे हैं ना, वो राजनीति से प्रेरित है। देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो हमारे देश के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है, ऐसा बात इन्होंने कहा है। यहाँ पर देख लीजिए नोबेल प्राइज़ जो है ना न्यूज़ में आ गया है और ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि हम 7 युद्ध को या संघर्ष को हमने रुकवाया। जैसे भारत-पाकिस्तान के बीच का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, ईरान-इज़राइल के बीच में जो चल रहा है उसका क्रेडिट ये लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए थाईलैंड, कंबोडिया के बीच में भी युद्ध हुआ था, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमको जो है ना नोबेल का पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज़ न्यूज़ में आ गया, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए अमेरिका जो है ना, ये चाहता ही है कि दुनिया में डिस्टर्बेंस चलता रहे ताकि ये हथियार अपना बेच सके। जो वेस्टर्न कंट्री है, वो लोग अपना हथियार बेच सके। इसलिए जो है ना, ये लोग दूसरे के देशों का इंटरफेयर करता है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देख लीजिए, इज़राइल और अमेरिका का विरोध को किया दरकिनार। कुल मिलाकर ब्रिटेन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने जो है फ़लस्तीन को एक नया देश के रूप में मान्यता देने की पुष्टि कर दिया है। याद रखिएगा, ओके? और टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात की है ना, याद रखेंगे आप इसको। यहाँ पर देख लीजिए, अभी ना यूरोपीय देश पे जो है ना साइबर हमला हुआ है। इससे क्या हो गया, जो चेक इन प्रोसेस है, जो आप जहाज़ पे जाते हो बैठने के लिए तो आपको एंट्री करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, तो वो सब बाधित हो गया है, ध्यान रखिएगा। और ये मैपिंग है, इंडिया का मैप है, भारत ने किन-किन देश के साथ क्या-क्या अडॉप्ट किया है इसके बारे में चर्चा है। ब्राज़ील किन देश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर देख लीजिए इथियोपिया जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पर पूछता है बार-बार नेपाल किन-किन जिला के साथ सीमा साझा करता है, ओके? ये यूक्रेन रशिया के बीच में क्या-क्या विवादित है एरिया या कौन-कौन सा बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देख लीजिए इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, इसको मैपिंग कर लीजिएगा। कौन-कौन सा घटना किन-किन राज्य में हुआ था महत्वपूर्ण घटना, उसका लोकेशन याद रखिएगा। मैप में यही सब पूछ रहा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हाँ, एक चीज़ और
अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ना ना, तो लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसेस आप लोग पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।